चलिए कल का लेक्चर हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर हमने आपका क्या किया था कि आपके पास कोई आपको क्वेश्चन दिया था, ऑब्टेन द टेलर्स एंड लॉरेंट सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड। यहाँ हमने फंक्शन लिख दिया है 1/z+1 एंड z+3 इन द फॉलोइंग रीजन में हम कल एक आपका रीजन हम डिस्कस कर चुके थे, जो कि आपका क्या था, मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन 1 की कंडीशन थी। ठीक है, हम यहाँ पर एक बार के लिए वापस से आपका लिख देते हैं कि आपके पास यहाँ बाइनोमल एक्सप्रेशन आपका यूज होगा। ठीक है, और इनके लिए आपको रिजल्ट जो है वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। यदि एक प्लस और एक माइनस है तो अल्टरनेट आपके पास में 1 - x + x² - x³ अप टू सो ऑन आएगा, और दोनों ही यदि नेगेटिव में है तो पूरी सीरीज जो है वो मेरे पास में पॉजिटिव फॉर्म में आती है। ये हमारा बाइनोमल एक्सप्रेशन की हेल्प से होता है, तो ये रिजल्ट हमारे बार बार यूज होंगे, तो आपको पता होने चाहिए कि क्या होगा। ठीक है, वहीं पर अब देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट रिजल्ट था वो तो क्या था, मॉड ऑफ जेड लेस देन 1 था, वो हम डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करते हैं आपके सेकंड केस की। ठीक है, जो हमें डिस्कस करना है सेकंड केस में मेरे पास में कंडीशन दी हुई है कि 1 इज द लेस देन मॉड ऑफ जेड लेस देन 3। आपके पास ये कंडीशन दी हुई है, पहले हम इस कंडीशन को डिस्कस करते हैं। देखिए आपके पास में जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ जेड, उसको मैंने आपका बाइनोमल पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से हमने उसको ब्रेक कर लिया था, और मेरे पास में कुछ ये इस तरह से बना था। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये जो रिजल्ट है ये मेरे टू पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। टू पार्ट्स में कैसे ब्रेक हो रहा है, ये मेरे पास में ब्रेक हो रहा है कि यदि मैं 1 लेस देन मॉड ऑफ जेड लूं, और एक मेरे पास में कंडीशन क्या हो कि मॉड ऑफ जेड आपका लेस देन क्या हो, 3 हो, तो ये मॉड 1 लेस देन मॉड ऑफ जेड को और क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 की कंडीशन। अब ये मेरे पास में यहाँ पर कंडीशन, ये जो हमारा बाइनोमल एक्सप्रेशन होता है इसके लिए मॉड ऑफ x जो होता है ना वो ऑलवेज लेस देन 1 की कंडीशन होती है, तो मुझे यहाँ पर हमेशा लेस देन 1 की कंडीशन बनानी होगी। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि मेरे पास में यहाँ पर 1 लेस देन मॉड ऑफ z है, और एक मेरे पास में कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ z लेस देन 3 है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ना, ये z+1 वाली, ये कंडीशन तो कुछ ऐसी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि z मेरा लेस देन 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसको तो आप इसको इस तरह से लिखे या इस तरह से लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या बेटा, ये चीज क्लियर है क्या? ये 1 + z जो है वो 1 + x की तरह है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मॉड ऑफ x आपका 1 + z होल टू द पावर -1 देगा, जिसके लिए आपका मॉड ऑफ z जो है वो लेस देन 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो मेरे पास में कुछ इसी फॉर्म में है, तो मुझे इसे हाथ नहीं लगाना है। मेरे को क्या करना है, ये वाली जो टर्म है वो मेरी इस फॉर्म में नहीं है, तो मुझे इसे बनाना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ क्या है, मॉड ऑफ z लेस देन 3 है। ठीक है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, मॉड ऑफ z/3 लेस देन 1 की कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो भी होगा वो मेरा लेस देन 1 की कंडीशन होनी चाहिए। तो हम इसको क्या बना ले, z की जगह z/3 z/2 z/4 z/5, ये सारे ही क्या होंगे, मेरे लेस देन 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से जब आप ये 1/z+3 जो होता है ये मेरा 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, या तो हम इसे लेते हैं कि यहाँ से यदि z कॉमन लोगे तो ये 1 + 3/z की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, या फिर यहाँ से 1/3 कॉमन लोगे तो ये मेरा बनेगा 1 + z/3। और अभी हमने आपका डिस्कस किया कि ये मेरा z/3 जो होता है वो मेरा लेस देन 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये कंडीशन यहाँ फुलफिल करने के लिए इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं निकालना है, लेकिन यहाँ से आपको 3 कॉमन निकालना पड़ेगा। इट मीन मुझे ये वाली कंडीशन इसकी बनानी पड़ेगी, जो मेरा आरओसी दिया हुआ है। आरओसी मतलब रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो हम कल आपको डिस्कस कर चुके हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है। ठीक है, डायग्राम कल करके बना के कल हमने आपको समझाया था, तो इसको हम इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन जो है एफ ऑफ जेड वो मेरा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज रह गया। यहाँ से आप जब इसे बनाओगे तो ये 1 + z होल टू द पावर -1 लिख सकते हो। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो -1/3 आपके पास रह गया।
और यहाँ पर आपके पास में ये कितना बनेगा, यहाँ से 3 कॉमन आया तो z/3 + 1 हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + z/3, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये -1 आ जाएगा और ये ब्रैकेट क्लोज। किसी को कोई डाउट इसमें? नो मैम। ठीक है, अब देखिए इसको वापस से सेम प्रोसेस से मुझे सीरीज को एक्सप्रेस करके और उसको हमें बनाना है। लॉरेंट सीरीज को जो हमने आपका प्रूफ किया था, तो उसके अंदर कुछ z की पावर पॉजिटिव थी और कुछ z की पावर नेगेटिव थी, तो यहाँ पर भी आपका सेम वैसे ही निकल कर आएगा। तो यहाँ देखिए, अब आपका यहाँ से जब इसको इसकी हेल्प से हम एक्सप्रेशन से हेल्प से सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कहीं मेंशन नहीं था कि आपको कितनी टर्म तक निकालना है, तो आप कम से कम सीरीज जो है वो 2 और 3 में दिखाई दे जाती है, तो हम 2-3 टर्म्स लिख लेते हैं। तो इसको यहाँ से लिखोगे तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इट मीन इसलिए लिखेंगे 1 - z प्लस z² माइनस z³ प्लस अप टू सो ऑन। ये हमने इसका सीरीज बना दिया। -1/3 आपका एज इट इज रहा, और ये वाली टर्म भी मेरी कुछ ऐसी ही है। तो इसको जब आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो ये मेरे को देगा 1 - z/3 प्लस z² / 9 माइनस z³ डिवाइडेड बाय आपका 3 का स्क्वायर 27 अप टू सो ऑन। ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अगेन ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करना है, अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर आपके पास में देखिए ये 1/2 तो मेरा बाहर है, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के लिए इसको पूरा वापस लिख लेते हैं, -1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -z प्लस z² माइनस z³ अप टू सो ऑन चलेगा। इसे अंदर लेके जाओगे तो यहाँ से देगा -1/3 प्लस z/3² माइनस z² डिवाइडेड बाई ये 27, और इसको हम यहाँ 9 लिख देते हैं, ठीक है। और ये प्लस, और ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये z³ एज इट इज रहेगा। ये 80, ठीक है, अप टू सो ऑन। ये ब्रैकेट क्लोज। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/2 तो हमारा बाहर रह जाएगा। अब यहाँ देखिए 1 है, यहाँ -1/3 है, तो 1 - 1/3 करोगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा क्या? ये मेरा 2/3 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ -z है और यहाँ प्लस का z/9 है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में वैल्यू आएगी, ये 9 इधर जाएगा तो 9 में से 1 गया तो 8/9 z बचेगा, ठीक है। यहाँ प्लस का z² है और यहाँ माइनस z² है, तो ये 27 इधर जाएगा तो 1 चला जाएगा, तो ये प्लस का 26 डिवाइडेड बाई 27 z² बच जाएगा। यहाँ माइनस z³ है और यहाँ प्लस का z³ डिवाइडेड बाई 81 है, तो जब ये 81 इधर जाएगा इसमें से जाएगा तो माइनस का 80 डिवाइडेड बाई 81 z³ अप टू सो ऑन। इसमें किसी को कोई डाउट बेटा? इसको और सिंप्लीफाई करना है तो इस 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपका ये 1/3 बनेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस ये 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 टाइम चला गया तो 4/9 z हो गया, प्लस 2 को यहाँ कैंसिल करोगे तो ये 13/27 z² बनेगा, माइनस इसे कैंसिल आउट करोगे तो ये 40/81 z³ अप टू सो ऑन। तो आपके पास में ये कोई टेलर सीरीज आपको ये आपका f(z) जो है वो आपको कुछ इस तरह से बनकर देगा, बनाकर देगा। क्लियर है क्या बेटा? किसी को कोई डाउट सेकंड केस के अंदर? नो मैम। ओके फाइन, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम थर्ड केस इसका डिस्कस करते हैं, थर्ड और फोर्थ दोनों केस डिस्कस करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस मैम। रब कर दे।
इसको भी थोड़ा रख कर देते हैं। ये तो सेकंड केस डिस्कस किया हमने, अब थर्ड केस की बारी है ना। थर्ड केस हमारा क्या था? थर्ड केस मेरा कह रहा था कि आपका मॉड ऑफ z जो है वो मेरा ग्रेटर देन 3 था। जस्ट अ मिनट बेटा, आपका ये जो हमने आंसर निकाला ये हमारा मॉड ऑफ z लेस देन 1 के लिए निकल कर आया है, लेकिन मॉड ऑफ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, दोबारा से एक बार देख लीजिए। इसका हाफ रिजल्ट जो है वो जो हमने निकाला, जो भी रिजल्ट आया था वो आपका मॉड ऑफ z लेस देन 1 के लिए था, लेकिन सेकंड केस में 1 लेस देन मॉड ऑफ z वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे आप 1 अपॉन मॉड ऑफ z आप करोगे तब आपको ये लेस देन 1 की कंडीशन देगा। और थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट कि आपका यहाँ पर जो हमारा निकलेगा ये हमारा निकलेगा 1/2, हम इसको करेंगे, ठीक है। 1/2 आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ से z कॉमन निकालोगे 1 अपॉन z, और यहाँ से ये 1 प्लस 1 अपॉन z की फॉर्म बनेगा। अब ये आपका ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से ये प्लस 1 बाई, ये तो सेम रहेगा आपका, निकल कर आएगा यहाँ से 3 कॉमन निकल कर आएगा, तो यहाँ से मुझे ये देगा 1 प्लस z/3, ये सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पर आपका ये 1 प्लस 1 लेस देन मॉड ऑफ z की कंडीशन है, और जबकि मेरा ये मॉड ऑफ z लेस देन 1 होना चाहिए, तो ये कब देगा? जब मैं इसे कंप्लीट को z से डिवाइड कर दूं, तो 1 अपॉन मॉड ऑफ z लेस देन 1 की कंडीशन आपको ये बनाकर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये लॉरेंट सीरीज जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी। 1 अपॉन z आपका एज इट इज रह गया, ये 1 प्लस 1 अपॉन z होल टू द पावर माइनस आपका ये बनेगा 1, और प्लस 1 अपॉन 3, यहाँ से 1 प्लस z अपॉन 3 होल टू द पावर माइनस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज। अगेन आप यहाँ 1/2 आप करेंगे, ये 1 अपॉन z रह जाएगा। यहाँ से जब बनाओगे तो 1 माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z क्यूब अप टू सो ऑन चला जाएगा, और ये प्लस 1/3 आपका एज इट इज रहेगा, और यहाँ से ये देगा 1 माइनस z/3 प्लस z स्क्वायर अपॉन 9 माइनस z क्यूब अपॉन 27 अप टू सो ऑन, और ये अगेन ब्रैकेट क्लोज विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ, सॉरी ब्रैकेट 1 अपॉन z है अंदर ले लीजिए, तो यहाँ से आपको देगा 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन z क्यूब माइनस 1 अपॉन z 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। और यहाँ से देगा प्लस 1/3 माइनस z अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन 3 का क्यूब अप टू सो ऑन आपको देगा। क्लियर है क्या बेटा? यहाँ से ये 1/2 आपका बनेगा, और इसको जब हम समीशन फॉर्म में यदि हम इसको लिखना चाहें तो आपका यहाँ से दो पार्ट्स में आपका ये डिवाइड होगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अल्टरनेट चल रही है वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमारे पास मैम -1/3 आएगा मैम। कहाँ पर बेटा? जहाँ +1/3 माइनस है मैम क्वेश्चन में। ओके, इसमें Yes, प्लस ma'am. जो लिखा माइनस है ना क्वेश्चन में यहाँ मैम। माइनस है तो ये आपका ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो ये आपका माइनस साइन आ जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा अप टू सो ऑन। अब ठीक है, अब देखिए Yes, ये 1/2 तो हमारा बाहर ही रह गया है ना, ये 1/2 तो बाहर ही रह गया। यहाँ पर हम समीशन ले लें n इक्वल टू, है ना, और यहाँ अल्टरनेट चल रही है मतलब -1 की पावर n आएगा ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर z है, यहाँ z स्क्वायर है, z क्यूब है, यहाँ z टू दी पावर n प्लस 1 ले लें, क्योंकि n इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट आप लोगे तब ये बनेगा, क्योंकि n इक्वल टू 0 लोगे तो यहाँ से ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, और यहाँ से 1 अपॉन z आ जाएगा, तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। अब यहाँ पर आपके पास में वैल्यू जो है ये -1/3 आपने जो लिया है, यदि यहाँ से मैं -1/3 को यदि कॉमन ही रखूं
तो भी मेरा बन जाएगा। तो ये -1/3 यदि कॉमन लेते हो तो मेरे पास में जो स्टेटमेंट में रहेगा वो कुछ ये नहीं आकर के कुछ ऐसा ही रहेगा कि -1/3 एज इट इज रहा, और यहाँ पे 1 - z/3 प्लस z² का स्क्वायर माइनस z³ अपॉन आपका ये 3 का क्यूब अप टू सो ऑन देगा। तो ये -1/3 एज इट इज रखें तो यहाँ हम समीशन लगा सकते हैं n, ठीक है। तो -1⁴ आपका एज इट इज रहेगा, है ना। और यहाँ पे z/3 है तो ये z/3 होल टू द पावर हम ले लेते हैं n। यहाँ पर आपका नीचे आ गया और यहाँ आपका ऊपर आ जाएगा। n की वैल्यू यदि यहाँ 0 रखते हो तो ये आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1 देगा, क्योंकि यहाँ पावर 0 होगी तो किसी की भी पावर 0 1 होता है, और यहाँ पावर 1 हो जाएगा तो ये 1 आ गया, ठीक है। n = 1 रखोगे तो नेगेटिव साइन आ गया और z/3 आ गया। n = 2 रखोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये z/3 का स्क्वायर आ गया अप टू सो। तो मेरे पास में ये सीक्वेंस बनेगी। तो ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट था उसके लिए रिजल्ट आपका ये रहेगा, और जो पहले निकाला था उसके लिए रिजल्ट आपका फर्स्ट वाले केस के लिए हमने डिस्कस किया था। क्लियर है क्या बेटा? समझ में आ गई कि बेटा ये चीज? थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखिएगा, आपके पास में यहाँ जो दिया हुआ है ये 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। एक हो गया mod of 1 less than mod of z, और एक आपका हो गया mod of z less than 3। तो यहाँ भी मुझे 1 बनाना है और यहाँ भी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको z से डिवाइड करोगे तो ये 1/z less than 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ 1 बनाने के लिए mod of z/3 करोगे तो less than 1। अब ये कंडीशन जो है वो मेरी इस आरओसी के अकॉर्डिंग बन चुकी है, तो अब हम इसको फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है, जहां पर ये कंडीशन होगी वहां पे मुझे 1/z बनाना है, और जहां पर ये वाली कंडीशन होगी वहां मुझे z/3 बनाना है। क्लियर है क्या बेटा आरओसी की हेल्प से? अश्वनी, यश, ओके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सेकंड पार्ट हो गया, और इससे पहले वाला फर्स्ट पार्ट था, अब ये सेकंड पार्ट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही, z की पावर एक n आ रही है और एक z की पावर -n आ रही है, क्योंकि इसको जब लेके जाओगे तो z टू द पावर -n और -1 बनेगा। और आपके लॉरेंट सीरीज में यही होता है कि आपकी एक टर्म आपकी पॉजिटिव होती है z की पावर और एक आपकी नेगेटिव होती है। तो लॉरेंट सीरीज को डिफाइन कर रहा है, और इससे पहले वाली जो सीरीज बनी थी वो पूरी पॉजिटिव बनी थी। पॉजिटिव का मतलब हो गया वो मेरा टेलर सीरीज बन रही थी, मतलब वो इस केस को डिस्कस कर रहे थे हम, ठीक है। सॉरी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे रफ करते हैं। रफ कर दे ताकि मैम। ओके। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस क्या कह रहा था? थर्ड केस जो आपका बोल रहा था, उस थर्ड केस के अंदर हमारे पास में कंडीशन क्या थी कि थर्ड केस में आपको दिया था कि mod of z जो है वो ग्रेटर देन 3 की कंडीशन हो। अब यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लमेटिक हो गया है मेरे लिए। मुझे यहाँ पे mod of z लेस देन 1 बनाना है, तो इसको हम किस तरह से अरेंज करें? तो यहाँ से क्या करेंगे, z से डिवाइड कर दो। तो यहाँ से इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ये लिख सकते हैं 3 मैंने इधर लिख दिया, 3 लेस था तो 3 इधर लिख दिया, ग्रेटर देन था तो ये इसको लिख दिया। दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। अब हमें यहाँ क्या बनाना है, लेस देन 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को z से डिवाइड कर दो तो ये 3/z बनेगा, ठीक है, लेस देन 1। अब ये पूरा का पूरा मेरा x की तरह बिहेव करेगा, तो x लेस देन 1 की कंडीशन आ गई। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास में यहाँ जो कंडीशंस दी हुई है इसके अंदर आपका ये वाला पार्ट भी मेरा किस में जाएगा, आपका 1/z करो, 2/z करो, 3/z करो, 4/z करो, ये सारे के सारे मेरे लेस देन 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जब ऐसा होगा तो उस कंडीशन में मेरे पास में दोनों ही केसेस के अंदर, ये जो दोनों केस आपके बन रहे हैं, दोनों ही केसेस के अंदर मेरा क्या निकलकर कॉमन बाहर आएगा, हमारा यहाँ से हम 3 को यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, आपका z कॉमन निकालेंगे। यहाँ से भी हम क्या बनाएंगे, 1/z बनाएंगे, यहाँ से भी क्या बनाएंगे, 3/z बनाएंगे, क्योंकि ये कंडीशन जो है वो लेस देन 1 की कंडीशन है, जैसा कि हमें आरओसी में दिया हुआ है। अब ये हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो मेरा फंक्शन जो है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, 1/2 तो एज इट इज रह गया,
है ना, यहाँ से z कॉमन लिया तो ये 1/z रह गया, यहाँ से 1 + 1/z बना, ठीक है, -1 अपॉन यहाँ से भी z कॉमन निकाला तो यहाँ से 1 + 3/z बन गया। तो ये मेरा अब ये जो कंडीशन दी हुई थी उसको एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से अब क्या बनाएंगे 1/2, यहाँ से ये 1/z हो गया, यहाँ से 1 + 1/z होल टू द पावर -1 -1/z 1 + 3/z होल टू द पावर -1। क्लियर है क्या बेटा? ये क्लियर है क्या? आगे चले। Yes. ओके, यहाँ से देखिए 1/2 एज इट इज रहा, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है? आगे कुछ नहीं, आपके पास में जो भी कंडीशंस आपको गिवन है इस कंडीशन के बिहाफ पर, ये 1/z तो मेरा एज इट इज रह गया, है ना। इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन से एक्सपेंड करेंगे तो ये 1 - 1/z + 1/z² -1/z³ अप टू सो ऑन देगा, है ना। और यहाँ से ये -1/z है, ठीक है, ये आपको क्या देगा, ये भी सेम कंडीशन, ये फर्स्ट वाली कंडीशन से होगा 1 - 3/z + 3² डिवाइडेड बाय z² -3³ डिवाइडेड बाय z³ अप टू सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ये 1/z को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इस 1/z को भी अंदर मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास में ये 1/2 तो एज इट इज आ गया, ठीक है, ये 1/2 तो आपका एज इट इज आ गया। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से करना क्या है कि आपके पास ये जो 1/z था 1 के पास गया तो ये 1/z दे दिया, है ना, माइनस साइन, ये 1/z और 1/z देगा, यहाँ से प्लस का 1/z³ देगा, देगा क्या बेटा? यहाँ से z³ दे दिया, ये इसके साथ जाएगा तो -1/z⁴ देगा अप टू सो ऑन। अब यहाँ नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/z आएगा, है ना, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया तो 3/z² हो गया, ठीक है। इसको अंदर लेके जाएंगे तो -9/z³ हो जाएगा, और यहाँ आपका ये आपका 9 और 27 है तो ये आपका प्लस का 27 डिवाइडेड बाय z⁴ अप टू सो ऑन, ये आपको एक सीरीज देगा। क्लियर है क्या बेटा ये सीरीज? Yes, ma'am. ओके, अब यहाँ से क्या करना है, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इधर से रफ करेंगे। ओके फाइन, रफ कर दे। देखिए अब हमारे पास में कंडीशन क्या है, ये हम वापस लिख देते हैं एक बार के लिए कि आपके पास यहाँ पे 3/mod(z) आया था <1, ठीक है, ये कंडीशन थी। अब यहाँ से देखिए आपका यहाँ पर हमारे पास में जो f(z) जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 तो एज इट इज रह गया, यहाँ से ये 1/z जो है ये 1/z से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ -1/z² था, यहाँ प्लस का 3/z² है तो कितना बचेगा 2/z², बचेगा क्या बेटा? बचेगा क्या? यहाँ माइनस का 9/z³ था, यहाँ प्लस का 1/z³ है तो ये माइनस का 8/z³ बनेगा क्या बेटा? इसी तरह से यहाँ प्लस का 27/z⁴ था, यहाँ माइनस का 1/z⁴ है तो प्लस का 26 डिवाइडेड बाय z⁴ अप टू सो ऑन, ये आपकी एक सीक्वेंस आपके निकल कर आएगी, ठीक है। इसको और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहो तो कर सकते हो कि 1/2 जो दिया हुआ है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/z² देगा, माइनस यहाँ से आपका ये 4/z³ दे देगा, प्लस यहाँ से ये आपका 13/z⁴ दे देगा अप टू सो ऑन। तो ये जो सीरीज होगी वो आपके थर्ड केस के लिए आपका निकल कर आएगा और ये मेरी लॉरेंट सीरीज होगी, ठीक है। Is it clear? किसी को कोई डाउट इसमें? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रफ करते हैं, फोर्थ केस हम डिस्कस करते हैं आपको। रफ कर दें। हर्ष रफ कर दे बेटा।
Yes, ma'am. अब आपके पास में फोर्थ केस था। फोर्थ केस क्या था आपका? फोर्थ केस जो था वो आपको दिया हुआ था 0 लेस देन मॉड ऑफ z प्लस 1 लेस देन 2 की कंडीशन आपको दी हुई थी, है ना? ये कंडीशन आपको दी हुई थी। यहाँ पे z की जगह अब क्या दिया हुआ है मुझे? z प्लस 1 दिया हुआ है। मेरे को क्या दिया हुआ है? z प्लस 1 दिया हुआ है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन आपको दे, है ना, तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में कंडीशन, या तो क्या करो इसको z प्लस 1 की फॉर्म में रखो, लेकिन वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो हम क्या करते हैं इसको कोई नया वेरिएबल नाम दे देते हैं। तो हम यहाँ से क्या सपोज करते हैं, z प्लस 1 विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ t, मतलब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये यदि लेस देन 0 है तो ये भी मेरा लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा, ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये कंडीशन लेस देन 2 है तो ये भी लेस देन 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब कि मेरे पास में कंडीशन क्या आ जाएंगे? 0 मॉड ऑफ t लेस देन 2 की कंडीशंस निकल कर आ जाएंगी। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या किया कि मैंने यहाँ से सपोज किया, इसको हम क्या सपोज कर रहे हैं, यहाँ से देखिए आपका मॉड हटा देते हैं एक बार के लिए, हम यहाँ से ले लेते हैं z प्लस 1 इक्वल टू t। तो यहाँ से जहां जहां z होगा वहां हम t से रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा z इक्वल टू t माइनस 1। क्लियर है क्या बेटा? ये चीज क्लियर है क्या? कुछ नहीं करना है। Yes. जब भी आपके पास में इस तरह की कंडीशन आए तो जो बीच वाला पार्ट है उसको t मान लेना, ठीक है? और t मानने के बाद में उसको यहाँ पे पुट कर देना। तो यहाँ से जब पुट करोगे तो मेरा f ऑफ z जो है ये 1/2 आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 1 अपॉन z प्लस 1 था और z प्लस 1 को हमने क्या लिया है? t लिया है, तो ये 1 अपॉन t हो जाएगा, माइनस यहाँ से जब इसे यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से z प्लस 1 तो मेरा t हो गया और रिमेनिंग में 3 को हमने ब्रेक कर दिया 1 प्लस 2 में, तो यहाँ से z प्लस 1 की जगह हमने t रिप्लेस किया तो माइनस t प्लस 2 आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट क्या? अब यहाँ देखिए ये तो 1 अपॉन टी आपका बना हुआ है, ठीक है? ये तो 1 अपॉन टी आपका एज इट इज बना हुआ है, उसको तो हमें हाथ ही नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर इसको मुझे टी को जो है वो क्या बनाना है? लेस देन 1 की कंडीशन में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 1 प्लस कुछ होना चाहिए। तो यहाँ से क्या करोगे आप? यहाँ कंप्लीट में आपके पास में 2 कंडीशंस निकल कर आएंगी। एक आपका निकल कर आएगा कि हम यहाँ से यदि 2 कॉमन ले लें, यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें? 2 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बनेगा 1 प्लस t/2। और एक कंडीशन क्या बनेगी कि t कॉमन लो तो यहाँ से बनेगा 1 प्लस 2 अपॉन टी। ठीक है, तो अब मेरा यहाँ पे t लेस देन 1 की कंडीशन कब होगी? जब t/2 हो, t/3 हो, t/4 हो, t/6 हो, t/5 हो, तो ये कंडीशन जो हो वो लेस देन 1 की कंडीशन होगी। तो यहाँ से मेरे पास में t/2 की कंडीशन, ये वाला कंडीशन दे रहा है, इसका मतलब ये हम यूज करेंगे, ये यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ से हमें इस फॉर्म में बनाना है, तो ये 1/2 आपका एज इट इज रहा, ये 1 अपॉन टी आपका रह गया, माइनस यहाँ से 1 अपॉन 2 यदि कॉमन निकालते हो तो ये बनेगा 1 प्लस टी अपॉन 2, ये ब्रैकेट क्लोज। किसी को कोई डाउट? ये 1 अपॉन 2 आपका एज इट इज रहा, 1 अपॉन टी भी एज इट इज रहा, ये माइनस 1 अपॉन 2 एज इट इज रहा, और इसको 1 प्लस टी अपॉन 2 होल टू द पावर माइनस 1 बनाया। इसको इस एक्सप्रेशन से हम इसको एक्सपेंड करेंगे और ये मेरा बनेगा 1/2। ठीक है, 1/2 को अंदर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर लेना, वही ये 1 अपॉन टी दे दिया, ये माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ देगा 1 माइनस टी अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस टी क्यूब अपॉन 8 अप टू सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो यहाँ से जब आप इसे बनाओगे तो यहाँ से देखिए ये तो मेरे को 1/2 टी देगा,
यहाँ से ये आपको ये 1/2 और 1/2 इसके साथ जाएगा तो माइनस का 1/4 दे देगा। ठीक है, एक बार के लिए बाहर रख लेते हैं, या तो आप इसको यहाँ से हमारे पास में टर्म क्या बनेगी, ये 1/4 हो गया, यहाँ से ये 1 माइनस t/2 प्लस t² माइनस t³ 8 अप टू सोन, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपने t लिया था उस t को वापस से मुझे z में कन्वर्ट करना है, तो जहां जहां z है, जहां जहां t है वहां z+1 वापस से पुट कर दीजिए। तो यहाँ से 1/2 z+1 माइनस यहाँ से 1/4, यहाँ से ये 1 माइनस z+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस z+1 होल टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस z+1 होल टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 8 अप टू सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या? Yes, ma'am. ओके फाइन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रफ करते हैं इसको। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका हिंट हम दे देते हैं, उसके बाद आप खुद से बनाएंगे उस क्वेश्चन को। इसको रफ कर दें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। क्वेश्चन आपका कह रहा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स of the Taylor series अब यहाँ उसने मेंशन कर दिया है फर्स्ट 3 टर्म, तो आपको 3 टर्म ही निकालनी है। टेलर सीरीज एक्सप्लेनेशन of the complex variable function f of z which is equal to 1/z² plus 4 about z equal to minus iota. Find reason of convergence. ये हमने कल एक क्वेश्चन करवाया था रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का। ठीक है, तो उसी की हेल्प से हमें निकालना है। तो हम थोड़ा सा हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले एक बार, जिससे थोड़ा सा यदि क्लास ओवर भी हो तो आपके लिए परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है। तो फर्स्ट 3 टर्म्स दी हुई है, मतलब 3 टर्म्स के लिए कैलकुलेट करना है। दूसरा मेरे को f ऑफ z ये दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ अबाउट द पॉइंट दिस वन। ठीक है, तो ये जो पॉइंट मुझे दिया हुआ है, इस पॉइंट को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं z प्लस आयोटा इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है क्या इसके अंदर? लिख सकते हैं ना। दूसरा हमारे पास जो f ऑफ z दिया हुआ है उसको हम लिख सकते हैं 1/z² प्लस 4 दिया हुआ है, हम इसको लिख सकते हैं 1/z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। किसी को कोई डाउट? इसको हमने a प्लस बी और a माइनस बी से एक्सप्रेस करोगे तो वहां से आएगा। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से इसे और क्या लिख सकते हो, a अपॉन दिस वन एंड b अपॉन दिस वन। तो दोनों पॉइंट्स आपके लीनियर पॉइंट से, जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आपका -1/4 आयोटा और ब्रैकेट आपको ये देगा 1/z प्लस 2 आयोटा माइनस 1/z माइनस 2 आयोटा। ये कंडीशन आपकी आएगी। ठीक है, तो a और b की वैल्यू निकाल के हमने आपका पूरा फाइंड आउट कर दिया है, इसको लिख दिया है। ठीक है, एक चीज और, कभी भी आयोटा है इमेजिनरी पार्ट अगर डिनोमिनेटर में नहीं होता है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे और क्या लिख सकते हैं कि आपके पास f ऑफ z जो है वो रहेगा
आयोटा डिवाइड, क्योंकि माइनस है ना तो आयोटा आयोटा से आप करोगे तो आयोटा ऊपर आएगा, नीचे आयोटा स्क्वायर आएगा, तो दैट इज द -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आयोटा हो जाएगा। या रिलेशन याद रखिए, आयोटा विच इज इक्वल टू -1 अपॉन आयोटा। ठीक है, तो यहाँ आयोटा डिवाइडेड बाई 4 और ये आपको देगा 1 अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा -1 अपॉन जेड माइनस 2 आयोटा। ये आपके पास में फंक्शन है। अब हमें इसका आरओसी कैलकुलेट करना है। तो देखिए बेटा जी, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपका बोला था, अभी फोर्थ जो केस हमने डिस्कस किया था, ये वो हमारा मॉड ऑफ जेड प्लस 1 वाली कंडीशन थी जिसको हमने टी माना था। तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर आपके पास में z प्लस आयोटा निकल कर आ रहा है, इसे आप क्या ले लीजिए, t ले लीजिए। z प्लस आयोटा को क्या ले लीजिए, t। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, यहाँ आप पुट कर दीजिए लेट z प्लस आयोटा इक्वल टू t, क्योंकि मेरे पास में ये कंडीशन दी हुई है ना जो कि इस फॉर्म में है, मतलब कि z प्लस आयोटा को हम क्या ले लेंगे, t आपका ले लेंगे। तो जैसे ही आप z प्लस t में इसको कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से z इक्वल टू क्या लिखने में आएगा, t माइनस आयोटा लिखने में आएगा। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जैसे ही पुट करोगे तो आयोटा डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर आपका z प्लस आयोटा t है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू t प्लस आयोटा लिखोगे तो t माइनस आयोटा और प्लस का 2 आयोटा जो है प्लस का आयोटा देगा, तो t प्लस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका। ठीक है, या हम पूरा लिख देते हैं, ये आपका माइनस साइन लगा देते हैं यहाँ पर, ये प्लस का 2 आयोटा -1 अपॉन t माइनस आयोटा -2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, आयोटा अपॉन 4, यहाँ से आपका बनेगा 1 अपॉन t, यहाँ से प्लस का 2 आयोटा था, एक आयोटा चला गया तो ये आयोटा रह गया, -1 अपॉन t, माइनस आयोटा और माइनस ये माइनस का 3 आयोटा। क्लियर है क्या बेटा? यस मैम। अब यहाँ से करना क्या है, सेम प्रोसेस रखना है बेटा। ये भी मेरा ये कौन सा है, वही आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में है। तो ये मेरा t प्लस आयोटा दिया हुआ है, तो इसको जब आप बनाओगे तो यहाँ से आयोटा कॉमन ले लेना और यहाँ से -3 आयोटा कॉमन लोगे। तो यहाँ से, क्योंकि मेरे पास जो आरओसी दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मॉड ऑफ z ऑलवेज लेस देन 1 की कंडीशन या मॉड ऑफ t जो है लेस देन 1 की कंडीशन को फॉलो होना चाहिए। तो t/2 t/आयोटा सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी। तो आयोटा अपॉन 4 एज इट इज रह गया। यहाँ से जब आयोटा कॉमन निकालोगे तो ये आयोटा यहाँ आ जाएगा और ये आपका आएगा 1 प्लस t अपॉन आयोटा होल टू द पावर -1। ठीक है, और यहाँ से ये आप -3 आयोटा कॉमन निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये प्लस हो गया है ना, 1/3 आयोटा हो गया। और यहाँ से आप 1 - t/3 आयोटा होल टू द पावर